हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथ की जो सीरीज होगी वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप जो है 10th में हो तब भी आप इसे देख सकते हो, 9th में हो तब भी आप देख सकते हो, क्योंकि मैं जो है बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाऊँगा। तो एक जो है यहाँ पर 10th का स्टार्ट करूँगा, फिर हो सकता है कि मैं 9th का भी स्टार्ट करूँ। तो अगर आपको मैथ में काफ़ी जो है प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आप 9th का भी लेक्चर देते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जो 9th में है वो बेसिक है आपके 10th के लिए, ठीक है। और आपका 9th 10th का जो बेसिक है वो चीज़ें हैं 11th के लिए। तो आपको पीछे की चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए आपको क्या ज़रूरी है कि अगर आप 10th में हैं तो 9th का जब मैं लेक्चर डालूँगा तो भी देखें। और आपका जो है ये जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वहाँ भी कुछ ज़्यादा जो है अलग सी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। वहाँ भी जो चीज़ें पूछी जाती हैं सेम होती हैं, 8th की होती हैं, 9th की होती है, 10th की होती हैं, 11th की हो सकती हैं, 12th की हो सकती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं, और हम कुछ और भी एडिशनल चीज़ें देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगर आज टाइम बचता है तो, नहीं तो फिर जो क्वेश्चन होंगे अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट हमारा है कि चर क्या होता है, ठीक है। अभी आज हम पढ़ेंगे बीजगणित, और बीजगणित में हमारा है चर। तो आप देखिए कि एक्चुअली में अब हम बात करें, जैसे कि आपके पास कोई भी चीज़ होती है, सपोज आप 10 रुपये ले गए किसी दुकान पर, तो आपका जो 10 रुपया है वो 10 रुपया का 10 रुपया रहेगा। आप उसको किसी दुकानदार को दोगे तब भी 10 रुपया रहेगा, ठीक है। किसी और को दोगे तब भी 10 रुपया रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी को दिए दूसरे को दिए तो वो जो है 100 रुपया हो जाएगा या फिर वो 1 रुपया हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कि 10 रुपये की जो वैल्यू है 10 रुपये के ही बराबर है, ना उससे कम है ना उससे ज़्यादा है, ठीक है। ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर 10 की नोट है तो वो 10 की नोट कभी चेंज नहीं होगी उसकी वैल्यू, कुछ ऐसे समझिए, ठीक है। वो हो जाता है आपका अचर, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी कि जो भी आप देखते हो 1 2 3 जो भी आपके नंबर हैं सब क्या है, अचर है। लेकिन चर क्या होता है, चर है कि हम किसी को एक मान लिए, ठीक है। माना कि ये जो है इसको हमने मान लिया ये 10 रुपये के बराबर है, ठीक है। हमने मान लिया ए को ये 10 रुपये के बराबर है। अब दूसरा बंदा कोई और माना होगा कहीं पर ए को 100 रुपये के बराबर मान लिया, ठीक है। तो कोई मान लिया होगा ए को 50 रुपये के बराबर। ये जो है ये जो हमने माना है ये होता है आपका चर, यानी कि इसकी वैल्यू बदलती रहती है, ठीक है। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, कभी भी फिक्स नहीं रहेगी। आप ए की जगह बी ले सकते हो, बी या सी ले सकते हो, डी ले सकते हो, एक्स वाई दोनों ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या मानना है कि एक्स वाई एक ही चीज़ है, ठीक है, एक ही चीज़ है, ऐसा करके मानना पड़ेगा। आप जो है जेड ले सकते हो, पी ले सकते हो, ये सारी चीज़ें क्या है, इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होगी। आपने कुछ और माना, किसी और ने कुछ और मान लिया, इसकी चीज़ें हमेशा ये जो है इसके वैल्यू जो हमेशा चेंज होते रहेंगे। लेकिन जो ये चीज़ें हैं जो नंबर्स हमारे, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो चर वो चीज़ होता है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, कुछ भी हो सकती है। और अचर वो है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है कि जो जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, इस तरह से जो नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। लेकिन अगर वही 1.02 हो, 1.3 हो, ये सब पूर्णांक नहीं है। फिर आता है हमारा बहुपद। तो ये जो चीज़ें हैं चर अचर पूर्णांक, ये सारी जो है आपके 9th में है, वहाँ पर काफ़ी जो है डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो आपको जो वहाँ पर अगर देखना होगा तो आप 9th का जब लेक्चर में डालूंगा तो वहाँ पर इन सब सारी चीज़ों के बारे में और भी कुछ एडिशनल चीज़ें होंगी, उनके बारे में आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो बात करते हैं बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो बहुपद देखिए क्या है, बहुपद जो है नाम से ही पता चल रहा है क्या है कि किस किस से चीज से मिल के बना है, बहुपद। इसका मतलब हो गया बहुत, और इसका मतलब बहुत सारे उसमें अलग अलग पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैथ में हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ 2x² + 3x + 2, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने लिखा है ये बहुपद है। अब यहाँ पर जो क्या है कि बहुत सारे पद हैं, एक पद ये हो गया,
एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इन तीनों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारी बनाई जाती हैं उनकी कुछ प्रॉपर डिफिनीशन होती है कि अगर उस डिफिनीशन यानी उस परिभाषा को अगर वो फुलफिल कर रहे हैं और उस परिभाषा पे खरे उतर रहे हैं, तभी वो चीज़ है वो चीज़ कहलाएगा जो जिसकी भी परिभाषा है। तो इसी तरह से बहुपद की भी एक परिभाषा है, इसमें जो है एक ही चर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, अभी मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। एक तो हो गया कि एक ही चर होगा इसमें, दूसरा क्या होगा कि जो भी चर की घात है, चर की घात हमेशा जो है धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, इधर में लिख देता हूँ। तीसरा हो जाएगा आपका जो चर की घात है वो हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए। एक जरूरी चीज और, जो भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हो आपको अपने हिसाब से नोट्स तैयार करने हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि मान लो कि मैंने 15 मिनट की वीडियो बनाई, तो 15 मिनट आप देखोगे तो 15 मिनट आपको याद रहेगा। जो भी चीज़ें आपको याद रहती हैं मुश्किल से अगर मैं बात करूं तो 1 या 2 दिन के बाद से वो 20 to 30% ही याद रहती हैं। अगर वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी नहीं हैं तो ज़्यादा नहीं याद रहती। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नोट्स बनाते हैं और जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको लिख लेते हैं कि अगर जो है हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट वीडियो बैठ करके ना देखने को जाए, हम क्या करेंगे, नोट्स को ओपन करेंगे और उसको एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे और सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें याद हो जाएंगे। इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपने जो है लैंग्वेज में, अपनी भाषा में अपने हिसाब से नोट्स तैयार करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 चीज़ें मैंने लिखी बहुपद के लिए। एक तो चर होना चाहिए, चर का मतलब हो गया कि x की वैल्यू एक ही चर होना चाहिए। ठीक है, मेन बात यह है एक ही चर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x भी आ गया, इसमें y भी आ गया, इसमें a भी आ गया, ऐसा नहीं। अगर x आ रहा है तो पूरे जो है जो भी पूरा बहुपद होगा उसमें सिर्फ x ही दिखना चाहिए। ठीक है, चर की बात कर रहा हूँ, अचर नहीं। अचर तो कुछ भी हो सकता है उसमें। तो चर क्या होगा, एक ही होगा, और जो चर की घात होगी वो हमेशा धनात्मक होगी। धनात्मक का मतलब, अब देखिए एक चीज और है कि पूर्णांक होनी चाहिए। जब मैंने पूर्णांक बोल दिया और धनात्मक यानी कि धन पूर्णांक, इसको आप बोल सकते हो कि धन पूर्णांक होनी चाहिए। जो भी घात है वो क्या होनी चाहिए, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को अगर चर के घात में 0 लगाते हो तो उसका मतलब कि वही हो जाएगा जो आपका क्या बोलते हैं अचर संख्या है। ठीक है, अचर संख्या ही हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, चर जरूर चाहिए, एक ना एक उसमें चर होना चाहिए। तो आपकी जो भी घात होगी वो कहाँ से होगी, 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, इस तरह से कुछ भी घात होगी। ठीक है, ये नहीं, अगर पूर्णांक नहीं है, सपोज 1/2 है, वो क्या होगा, वो बहुपद नहीं होगा। अगर घात जो है 1/2 है तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। अब यहाँ पर जो है मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, बहुपद के जो कुछ एग्जांपल्स लिए और इसमें से आपको देखना है कि कौन सा जो इसमें बहुपद है कौन सा नहीं है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ और उसके बाद समय 2 चीज़ें देखेंगे और उसके बाद हम ये वीडियो एंड करेंगे। फिर जो कल की वीडियो में काफ़ी जो है अच्छे पॉइंट्स देखेंगे और कुछ काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो कल की वीडियो भी ज़रूर देखना। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट वाला जो आपका है ये वाला, इसमें क्या क्या है। एक हमने हमारा पहले कंडीशन क्या थी कि एक जो है चर होना चाहिए। तो इसमें चर कितने, एक x वाला ही चर है, एक ही चर है, y और z ऐसे अलग अलग चर नहीं है। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी क्या थी कि जो भी आपकी चर की जो घात होगी वो हमेशा जो है धनात्मक होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घात है 3 और यहाँ पर घात है 1। जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो वहाँ पर घात क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दें कि किसी भी चीज़ का, किसी भी नंबर का जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, वो उस संख्या के आगे होता है। यानी कि अगर आपने 3 लिखा है तो इसका चिन्ह कहाँ पर है, इसका चिन्ह है आगे यहाँ पर। अब यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है,
तो एक चीज़ और जाने कि जो भी अगर संख्या धनात्मक है तो हम क्या करते हैं, ऐसे जब लिखा होता है तो उसका चिन्ह नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि वो संख्या धनात्मक है, इसके आगे धन का चिन्ह है और वो छुपा हुआ होता है। लेकिन अगर माइनस है, ऋण साइन है, ऋण चिन्ह है, तो हमें लिखना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसके आगे जो है प्लस जो धन का चिन्ह है वो छिपा हुआ है। ऐसे यहाँ पर क्या है, 3 धनात्मक है, 1 धनात्मक, ये भी ठीक है। तीसरा क्या था कि जो भी हमारे जो घात होंगे वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारे पूर्णांक। और एक तो हो गया पूर्णांक और एक धनात्मक और एक ही चर होंगे। तीनों चीजें हमारी कंडीशन को, जो भी हमारी शर्त थी उसको फुलफिल कर रही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा। अब दूसरा वाला हमारा उदाहरण क्या है, इसमें देखिए आपका एक ही चर है, x है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपका जो भी घात है वो आपको आपकी धनात्मक होनी चाहिए और क्या थी, पूर्णांक होनी चाहिए। तो पूर्णांक आप देखिए यहाँ पर तो पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 है और 1/2 जो है पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये वाला क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अब ये वाला देखिए, ठीक है, एक ही यहाँ पर चर है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, लेकिन पूरे की घात में क्या है, जब कर्डी होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके घात में 1/2 हो गया। यानी कि अगर कर्डी में x लिखा है इसका मतलब x की घात 1/2 हो गया। और जब इसको बोलते हैं घनमूल, और अगर इस तरह से है इसका मतलब हो गया x की घात 1/3। आप इसको बोलोगे कि ये बहुपद नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुपद है। कैसे, देखिए जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है, लेकिन जो अक्सर नहीं होता वो भी, सॉरी, जो अक्सर दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का यहाँ पर भी है कि ये जो दिख तो रहा है कि बहुपद नहीं है, लेकिन ये बहुपद है। अब कैसे है देखिए, इसको आप जो ये फॉर्मूला से तोड़िए, a + b का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, a² + b² + 2 × ab, ठीक है। यहाँ पर गुणे के चिन्ह को इस तरह दिखाया हूँ, तो क्या हो गया, 2 × a × b। अगर हम a की जगह पर लिख देते हैं x और b की जगह पर लिख देते हैं 3 और इसका होल स्क्वायर यानी कि वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, आप खुद कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि ये जो है 7th या 8th क्लास में दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + 9 + 6x हो जाएगा। यहीं पर वैल्यू सब रख देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ पता होगी कि हम ये जो प्लस है इसको किधर भी लिख सकते हैं, इसको 6x + x² + 9 भी लिख सकते हैं, इसको x² + 9 + सॉरी इसको 6x + 9 भी लिख सकते हैं, सब सही है, ठीक है। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई x + 3 के घाते 2 और इसका जो है कर्डी, और कर्डी का मतलब बताया कि क्या होता है, 1/2, यानी कि इस पूरे के ऊपर क्या आपका 1/2 और है। और अगर आपने घात वाली जो चीज़ें हैं जो गणित में होता है उसको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी घात कुछ इस तरह से होती है, ये घात का आपस में हम गुणा कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 2 × 1/2, ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x धन 3 के घाते 1 और 1 को हम नहीं लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब 1 छिपा हुआ होता है। अब कुछ इस तरह से आ गया। अब ये क्या है, ये तो बहुपद दिख रहा है, इसमें भी एक चर है, एक घात है जो पूर्णांक है, तो धनात्मक भी है, तो क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा हमारा। अब तीसरा है x की घात में 1/3 है, ठीक है। घनमूल का मतलब नहीं पता था, 1/3, 1/3 धन 3, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है चर 1 है लेकिन इसकी जो घात है वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। अब ये वाला देखिए, यहाँ पर आप बोलोगे कि ये तो ठीक है, यहाँ पर एक चर है, यहाँ पर पूर्णांक है, ये बहुपद होना चाहिए, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसको जब लिखोगे x² धन, और जब ये वाला जो x² है ये जाएगा ऊपर तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी एक बटा में कुछ कोई चीज़ होती है तो जब नीचे से ऊपर जाती है, हर से अंश में जाती है, तो उसका जो घात होता है वो माइनस हो जाता है, ऋण हो जाता है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रीड हो जाएगा। अब एक चीज़ आप देखिए, एक चर तो है, ठीक है, और एक पूर्णांक तो है, लेकिन क्या है, धनात्मक नहीं है, ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो भी मैंने उदाहरण दिए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए हैं, और बहुपद से जो मतलब आपको डर लग रहा होगा वो थोड़ा सा कम हुआ होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसको और भी अच्छे से क्वेश्चंस को करेंगे, तो उसमें और जो भी डर है वो भी कम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्या है कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कुछ नहीं है, देखिए मैं एक एग्जाम्पल पहले लेता हूँ, पहले एक उदाहरण डिस्कस करता हूँ। तो 2 क्या है, आप बोलोगे पूर्णांक है। 3 क्या है, पूर्णांक है। 6/2 कितना आएगा, 3, ये क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, मैं बोला कि 10/5 क्या है, 2, ये भी पूर्णांक है। 10 क्या है, ये भी पूर्णांक है। 5 क्या है, ये भी पूर्णांक है। 2 क्या है, पूर्णांक। 6 क्या है, पूर्णांक है। सब पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन 2/3 कितना आएगा, 0.66 कुछ आएगा। अब ये क्या चीज है, ठीक है, इसका मान ये है, यानी कि ये इसका मान, जो ये वाला जो चीज है ये इसका मान है, इस चीज का मान है। ठीक है, 2 तो आपका पूर्णांक है, 3 तो पूर्णांक है। लेकिन अब ये जो पूरा चीज बना है 2/3 है, ये क्या है, तो यही जो चीज होता है ये होता है परिमेय संख्या। यानी कि अगर 2 पूर्णांक कोई है, सपोज एक पूर्णांक p है और एक q है, तो उसको हम लिख सकते हैं अगर p/q के रूप में, तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगी। और एक कंडीशन ये है कि q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या वो संख्या होगी कि अगर p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, यहाँ पर क्या है, दोनों ऊपर नीचे पूर्णांक हैं, p और q पूर्णांक हैं, तो p/q क्या होगा, पूर्णांक होगा। लेकिन एक कंडीशन है कि q की वैल्यू, ये जो साइन हमने, ये जो चिन्ह हमने दिखाया है, बराबर को हमेशा बीच में से काट देते हैं। इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं, यानी कि q बराबर नहीं है 0 के, तब क्या होगा, ये पूर्णांक होगा। अब क्यों नहीं है बराबर, अगर किसी संख्या में आपको पता है कि अगर मैं 100 में भाग देता हूँ 0 से, तो क्या आता है, अनंत आता है। तो कोई भी संख्या हो, अगर x कोई संख्या उसमें 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। 0 अगर ना हो, x के लिए 0 को छोड़ करके और कोई संख्या रहेगी तो क्या होगा, अनंत आएगा। ठीक है, इतना पता हो। इसलिए अगर q के लिए आप 0 रख हो तो हमेशा अनंत आएगा, इसलिए हम 0 नहीं लेते हैं q के लिए। तो परिमेय संख्या होगी जब p और q एक पूर्णांक है, उनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो वीडियो अभी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अभी परिमेय व्यंजक और कुछ आगे की चीज़ों का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर वो सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और इनको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको जो है बहुत से डाउट होंगे जो कि परिमेय व्यंजक हैं, इनको नाम से आपको डर लगता होगा। ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ एक बार देखना है और समझना है, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी जब आप क्वेश्चन करोगे और 1-2 लेक्चर और देखोगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।